जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। मांग महात्म का 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोयरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए मैं वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहाँ एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए सारस को डिडरारे पैरों से पकड़ लिया तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी बहती होकर विलाप करती हुई वहां पर रुक गई। नींद के दूर होने पर भय के नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुरवाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम ऐसे कर दूसरे कर्मों से नहीं देखते। जल की कोई खाने वाला, आकाश में उड़ने वाला, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाला, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाला, चोरी न करने वाला, बुरी संगति के वर्जित, किसी भी को भी कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझे निरपराधी को बंदर छोड़ दे। मैं तुम्हारे पहले जन्म का वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला सारस। कहने लगा कि मैं अपने जाति के स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे। मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमसे बहुत ही धन इकट्ठा किया। सो वानर प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि में, ज्वाला में तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी बाग नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए। मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में मैंने ब्राह्मण को बाघ को लूट कर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और मैं वनवासी हुई प्राणी अश्व में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हूँ। इसके देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार में सारस का जन्म लेके अज्ञानी मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा, यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति के कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निर्मल 100 अनाज के दान किए। मैंने पुरोहित के मध्य से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया, बाकी सब मैं अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों को दिव्य के उपहरण करके मैं पाप से मैंने कालसूत्र नरक भोगा। और फिर रक्त कर्दम नामक के जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर ऊपर पैर किए हुए पीप चटता हुआ दुर्गंध वाला नरक में कीड़ों की आदि से कटा हुआ जाकर 3000 वर्ष तक उसे यातना से भोगता रहा। मैं नरक के दुख से वर्णन नहीं कर सकता। किस नरक की यातना ने मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर में कांसे के बर्तन चुराए थे। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, उसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की चोरी की थी, इससे यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात सुनो। अब तुम और मैं, ये मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्यों को दोनों को ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम, परंतु इस संसार में सब जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंस कर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उसका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी को कंटक रूपी
मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी हैं इस मार्ग से बच सकते हैं। इस कारण बड़े बड़े महात्मा को भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर के योनि में वन में फिरते हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। इस कारण विचार करके आनंद पूर्वक धैर्य होकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। अब तब वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति से सिमरन से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित हो गया, वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि पथिक, मैंने नदी के तट पर बांदर और तोते का यह समाज सुना, तब मुझको बोध हुआ कि मोह तथा शोक का नाश हुआ। माघ मातम का 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।